दर्पण में प्रकाश नहीं आया, प्रतिबिंब नहीं आया। क्यों नहीं आया? मगर पानी की परत से पतली कोई परत का अब तक आविष्कार नहीं हो पाया। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो सोचता ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, और दूसरा सोचता है परंतु ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मान्यवर महानुभाव, आज मैं आपके समक्ष संस्कृत सूक्तियां एवं लोकोक्तियां इस विषय पर नवे पुष्प को लेकर आप महानुभावों के समक्ष उपस्थित हूं। और इस अंक में संस्कृत की एक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सूक्ति कही गई है, और उसमें कहा है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कहते हैं कि दुनिया में कोई अयोग्य व्यक्ति होता ही नहीं। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य व्यक्ति, कोई मूढ़ व्यक्ति, कोई नासमझ व्यक्ति होता ही नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभ, केवल उसको बनाने वाला दुर्लभ होता है। वह उसको बना पाता है कि नहीं, योजना ठीक से कर पाता है कि नहीं, यह दुर्लभ होता है, परंतु कोई भी अयोग्य नहीं होता। और ये जो मैं सूक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, वो इससे पहले दिन मैंने जो सूक्ति आपके सम्मुख रखी थी उससे भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण को लेकर। पहले वाले जो इससे पहले मैंने कल कहा था, तो उसमें यह बात कही गई थी कि जो मनुष्य के अपने अंदर क्षमता है उसके अनुसार ही गुरु का जो वचन प्रभावित करता है। गुरु का वचन अगर अपने अंदर क्षमता नहीं है तो प्रभावित नहीं कर सकता। और इस श्लोक में कहा है कि चाहे जैसा व्यक्ति हो, उन सब में प्रतिभा का आधान किया जा सकता है, उन सब में प्रतिभा डाली जा सकती है, चाहे जैसा भी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि जब हमारे पास उस दर्शक को दृश्य बनाने की क्षमता हो। हमने कल उदाहरण दिया था आपको कि सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो घड़े पर पड़ता है और कांच पर भी पड़ता है। तो घड़े पर जो प्रकाश पड़ता है उससे रिफ्लेक्शन नहीं होता, कांच में से जो प्रकाश पड़ता है उससे रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो आज मैं कहने लगा हूं, आज की जो सूक्ति है उसमें जो कहने लगा हूं, तो ये कहा कि जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं करता उसमें भी अगर धीरे 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 प्रयास किया जाए तो उसमें रिफ्लेक्शन की ताकत आ जाती है। वो भी हो सकता है, परंतु उसमें सामर्थ्य चाहिए, उसमें समय भी चाहिए, उसमें अधिक मेहनत भी चाहिए, सब कुछ होता है ऐसा। एक श्लोक में कहा कि मणिषाणो लीढ समर विजयी हेति दरिद्र तनिम्ना शोभन्ते गंध विभवार्चार्थिष्णा। उसका मतलब यह है कि एक मणि है ना, सामान्य जो मणि होती है ना, जानते हैं आप धरती पर कैसे पाई जाती है? धरती पर कोई भी सोना, कोई भी चांदी, कोई भी मणि सब मलिन ही होती है। धरती पर कोई मणि ऐसे नहीं मिलती जो गुजरात में जो तराश करके मणि निकालते हैं, वैसी धरती में नहीं निकलती। धरती में सब मणि मलिन ही होती है। तो उसमें कैसे वो मणि प्रकाश का रिफ्लेक्शन करने लगती है? उसमें अनेक उपायों से उसको तराशा जाता है, और तराश करके जब वो सभी उपायों से आती है तब उसमें प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। तो कोई ये समझे कि मणि है इसलिए अपने आप ही वो उसमें प्रकाश का रिफ्लेक्शन होने लगेगा, ऐसा नहीं है। तराशना तो पड़ता है, परंतु अगर ऐसा हो जाए तो प्रकाश हो जाता है। तो मैंने जो कल उदाहरण दिया था कि जो घट है उसमें बिंब प्रतिफलन नहीं होता, आज मैं कहने जा रहा हूं कि अगर उसमें भी उसी प्रकार से तराशा जाए तो हो सकता है। मणि शाणो लीढ, अगर शान पर चढ़ाई गई मणि तो वो प्रकाशशील हो जाती। यद्यपि वो मणि छोटी हो जाती अपने उसमें, परंतु वो प्रकाशशील हो जाती। तनिम्ना शोभन्ते, छोटे होने पर भी, कम होने पर भी कितने सुंदर प्रकाशशील हो जाते। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता, उसमें तराशने की जरूरत होती। बात इतनी होती। कालिदास ने कहा कि छाया न मूर्छति मनोपह तत्प्रसारे,
शुद्धे तो दर्पण तले सुलभावकाशम। कैसे कि दर्पण में प्रकाश नहीं आया, प्रतिबिंब नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें मलिनता थी, मलिनता के कारण से नहीं आया। तो क्या करना चाहिए? मलिनता को हटाइए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मलिनता आसानी से हट जाती है, कभी और कुछ परेशानी से, कुछ और अधिक परेशानी से, परंतु हटती तो है, हटाया तो जा सकता है इसको। इस प्रकार की कितनी भी प्रकार की मलिनता हो उसको साफ हटाया जा सकता है। जितने भी हम कह सकते हैं कि वो करने वाले नहीं हैं, अर्थात रिफ्लेक्शन करने वाले नहीं हैं, परंतु उसमें भी रिफ्लेक्शन करना संभव है, ऐसा इस बात में कहा गया। इसलिए कहा गया अयोग्य पुरुषो नास्ति। कोई भी दुनिया का आदमी अयोग्य नहीं है, बल्कि सब में कोई ना कोई योग्यता होती है। एक सुंदर श्लोक में कहा गया, वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या लोगोत्तर परिमलस्य कुरंगनाभे तैलस्य बिंदुरिव वारुणि दुर्निवारम एतत् त्रयं प्रसरति स्वयमेव भूमि। कहते हैं कि सुंदर बढ़िया वार्ता, वार्ता च कौतुकवती, है ना, कौतुक वाली सुंदर बढ़िया वार्ता, गुरु का बहुत बढ़िया सुंदर वचन वो, और विमला च विद्या, अत्यंत बढ़िया सुंदर विद्या जिससे मेरा जीवन बन जाए, सभी प्रकार का जीवन बन जाए वैसा, और लोकोत्तर परिमलस्य कुरंग नाभि। ये जो कुरंग माने हिरण की जो नाभि में जो कस्तूरी होती है, वो अत्यंत सुगंध वाली जो कस्तूरी है वो, ये सभी चीजें गुरु की विद्या और विद्वानों का बहुत बहुत सुंदर वार्ता, और जो कस्तूरी की जो गंध है, वो सब के सब अगर पानी में डाल दी जाए तो तेल के बिंदु के समान सब जगह प्रसिद्ध हो जाती है। पानी में डाल दी जाए, आप देखते हैं जो तेल होता है, वो तेल होता है, परंतु अगर उस तेल के छोटे से बूंद को भी पानी में डाल दीजिए, जानते हैं क्या होता है? तेल के जितने रंग हैं उस सब के सब अलग अलग हो जाते हैं, सब तेल के रंग अलग अलग होते हैं। जब तक तेल तेल के रूप में तो पता नहीं चलता उसमें कितने रंग है। पानी में वो तेल के रंग बंद थोड़ी जाते हैं, जितने रंग हैं सब उसमें रहते हैं, परंतु पानी में डालते हैं सब इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ने लगते हैं, सब इंद्रधनुष के समान। और इससे पतली परत तो कोई हो ही नहीं सकती। आजकल की दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनी हैं, इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, मगर पानी की परत से पतली कोई परत का अब तक आविष्कार नहीं हो पाया। अब तक सबसे पतली परत को अगर समझना है तो उस बूंद को पानी में डाल दीजिए, सबसे बढ़िया आसानी से वो परत आ जाएगी। तो ये तो बात अपने आप में, पर यहां पर हमने कहा कि जो पानी के जितने तेल के जितने भी रंग हैं वो सब के सब दिखाई पड़ने लगे। तो ये कैसे हुआ? ये पानी का प्रताप हुआ, पानी के कारण से दिखाई पड़ने लगे। तो जिस प्रकार से ऐसा होता है, उसी प्रकार से वह भूमि में भी दिखाई पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये कि जितनी प्रकार की विद्या है, जितनी प्रकार की बुद्धि है, जितनी प्रकार की क्षमताएं हैं, उसको पानी में डालने की कोशिश करें। पानी में डालने का मतलब इस प्रकार की मणि अथवा बुद्धि बना लें कि वहां पर विद्या प्रसारित हो पाए, विद्या अपने अच्छे और बढ़िया और पूर्ण रूप में विकसित हो जाए, समर्थ हो जाए। तो ये जो है सूक्ति अयोग्य पुरुषो नास्ति, हमारे मन में आशा का संचार करती है, हमारे मन में आशा का संचार करती है। कोई भी व्यक्ति जिसने सोचा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा काम, उसको इस प्रकार की सूक्तियों के मर्म को समझना चाहिए। इस प्रकार की सूक्ति में क्या कहा गया है? जो लोगों ने ये सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा काम, वही करते हैं, वही कर लेते हैं। जिसने कभी सोचा ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु जो सोचता है वो कर लेता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो सोचता ही नहीं है,
कि मैं कुछ कर पाऊंगा, और दूसरा सोचता है परंतु ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा, तो वो कुछ काम कर भी सकता है आगे, मगर जो सोचे ही नहीं वो नहीं कर सकता। इस प्रकार से इस सूक्ति में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास संभावनाएं हैं। संभावना का समय नहीं गया है, किसी के पास कम संभावना होती है, किसी के पास ज्यादा है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संभावनाएं हैं इस बात को लेकर चलना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास संभावनाएं ना हो तो संभावनाएं हैं इस पर लेकर चलना चाहिए। दुनिया में जितनी भी प्रकार की बड़ी से बड़ा अंधेरा हो, अमावस्या के भी अंधकार हो, परंतु सवेरा आता है। दुनिया में कितनी प्रकार की असंभावनाएं नहीं तो परंतु संभावनाओं का प्रकाश आता है। तो संभावना का प्रकाश आता है आने वाला, इस बात को लेकर उद्यम करते हैं तो पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। हमारे एक गाथा सप्तशती आजकल लगभग 100 वर्ष पहले, नहीं लगभग गाथा सप्तशती 1000 वर्ष पहले कही गई। उसमें एक कहावत कही गई। एक वीरांगना ने कहा अपने पति से, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति काम ना करे तब तो उसका फल मिलेगा ही नहीं, परंतु अगर काम करे तो दो संभावनाएं हैं, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। दो संभावनाएं बन जाती है अगर कोई काम करे। अगर ना करे तो मिलेगी, तो एक ही संभावना रहेगी। अगर करे तो उन संभावनाओं में से एक मिल सकता है। इस प्रकार से मनुष्य के पास जितनी संभावनाएं हैं उनका उपयोग करना चाहिए और आगे सोचना चाहिए कि बहुत प्रकार के द्वार हैं, बहुत प्रकार के क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमको सामर्थ्य मिल सकता है। इस बात को लेकर इस सूत्र में कहा है अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।